नमस्ते भाइयों। स्वागत है तुम सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मैं अपने भाई के साथ घूमने गया था। सरहुल का मेला था कल। सरहुल बहुत ही फेमस, झारखंड का ही नहीं, उड़ीसा में भी बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। जैसे बिहार में छठ पूजा फेमस है, बिहार का छठ पूजा, वैसे ही झारखंड उड़ीसा में सरहुल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है सरहुल। इसमें क्या होता है कि एक पेड़ होता है, साल साल ट्री। एक सेकेंड। साल साल नाम का एक पेड़ होता है। उसके इर्द गिर्द, यानी कि पूरे गोल गोल, इसके अराउंड लड़के और लड़कियां कॉस्ट्यूम पहन के अपना अपना गेटअप लेकर के डांस करती हैं। वो डांस बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब देखने में पूरा ढोल नगाड़ा बजते रहता है और सब डांस करते हैं अच्छे से, सब साथ में। बहुत ही जबरदस्त सरहुल मनाया जाता है क्योंकि वो रिप्रेजेंट किया जाता है धरती माता को और सूरज भगवान को। तो लड़के लोग जो है वो सूरज भगवान बनते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो धरती माता बनती हैं। एक स्पेशल ड्रेस कोड होता है सरहुल का, एक स्पेशल ड्रेस कोड, व्हाइट कलर का साड़ी और उसके ऊपर थोड़ा लाल लाल डिजाइन बना हुआ होगा। और लड़के लोग के लिए व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा और उसमें कुछ लाल रंग का भी होना चाहिए। बहुत ही अच्छा। मैंने एक शॉर्ट्स और वीडियो भी अपलोड किया है, वो देख लेना। बहुत ही अच्छा वो है। हाँ, ये था। तो आज मेरा एक जूनियर मैसेज किया और बोला कि भैया एग्जाम का पैटर्न के बारे में कुछ बता दीजिए, पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। मतलब उसके कहने का मतलब था कि कितने मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, वाइवा देना होगा, ये कितने देना होगा, मिड सेम कितने मार्क्स का होगा, एंड सेम कितने मार्क्स का होगा। मिड सेम तो शायद दे दिए हैं, अभी 15 मार्क्स का मिड सेम होता है। तो मैं पूरा एक पैटर्न बता देता हूँ कि आखिर कैसे कैसे मार्क्स डिवाइड हुए हैं, कैसे कैसे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एग्जाम पैटर्न। पैटर्न PATT होता है ना? हाँ, चलो सेमेस्टर वन का बात करते हैं। सेम वन, ठीक है। तो सेमेस्टर वन में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट्स सेमेस्टर वन में पढ़ना होता है। BSc IT में, BSc IT, BCA या फिर CS, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कितने कोर्सेज पढ़ने होंगे। अलग से अगर तुमको मान लो एडिशनल लैंग्वेज पढ़ना हुआ, फ्रेंच पढ़ना होगा तो फ्रेंच भी पढ़ सकते हो, कोई वो नहीं है। लेकिन 5 मेजर्स पढ़ने ही हैं। वो 5 कौन कौन सा है? C1, C2, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है। तो C1 और C2 जो है ये हम लोग का कोर कोर्स होता है। ये दोनों कोर कोर्स है। मैथ्स और फिजिक्स है सब्सिडरी, सब्सिडरी पेपर। ठीक है। और इंग्लिश कम्युनिकेशन ये है हम लोग का AECC कोर्स, एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। तो इसका जो मार्क्स का जो डिवाइड होता है वो कुछ इस तरह से है। जैसे पहले मिड सेम का बात करते हैं। तो मिड सेम जो है वो सिर्फ कोर कोर्स का होता है। मिड सेम, मिड सेम और एंड सेम। ठीक है। मिड सेम 15 मार्क्स का होता है। मिड सेम कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, जो कि कोर कोर्स का होता है सिर्फ और सिर्फ C1 और C2 का। ठीक है। C1 और C2 का मिड सेम होगा 15-15 मार्क्स का। मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश कम्युनिकेशन का मिड सेम नहीं होता। ठीक है। एंड सेम इन सब का होगा। एंड सेम इन सारे पेपर्स का होता है। C1 में क्या पढ़ना होता है पता ही है तुम लोगों को। C1 है हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन C और C++। और C2 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है। तो मिड सेम 15-15 मार्क्स का C1 और C2 होगा।
और एंडसेम जो है C1 और C2 दोनों ही 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, 60 मार्क्स का एंडसेम होगा C1 का और 60 मार्क्स का एंडसेम होगा C2 का। मैथ्स का एंडसेम होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स। फिजिक्स का एंडसेम तुम्हारा होगा 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स। ठीक है, और इंग्लिश कम्युनिकेशन भी 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। ओके, समझ गए? ये 60 प्लस 15 होता है टोटल 75। तो तुमको 75 में से 30 मार्क्स चाहिए कोर कोर्स में पास होने के लिए। ओके, 75 मार्क्स टोटल है, 15 प्लस 60 मिड सेम और एंड सेम मिला करके 75 मार्क्स का टोटल पेपर होगा कोर कोर्स का C1 और C2 का। जो रिटन है लिख के वो 75 का होगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो है, ध्यान दो, प्रैक्टिकल C1 और C2 का 50 मार्क्स का होता है। जो जब प्रैक्टिकल देने जाओगे तो उस समय तुमको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा C1 का और एक क्वेश्चन होगा C2 का, तुमको सॉल्व करना होगा उसको। ठीक है, तो वो कितने मार्क्स का होता है? वो 50 मार्क्स का होता है। एक सेकंड, इसको इरेज करते हैं पहले और प्रैक्टिकल के बारे में बताते हैं। प्रैक्टिकल, ठीक है, C1 और C2 का प्रैक्टिकल मिलाकर के होता है 50 मार्क्स का। ठीक है, C1 और C2 दोनों ही सब्जेक्ट्स मिलाकर के तुम्हारा 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल मैथ्स का नहीं होगा, मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होगा, फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, इस 25 मार्क्स में से 20 मार्क्स तुमको मिलेगा प्रैक्टिकल में और 5 मार्क्स होता है वाइवा का। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का पूरा बता दिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन में कुछ नहीं, बस एंड सेम में तुमको एग्जाम देना होगा, 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी 40 है पासिंग मार्क्स, इसका पासिंग मार्क्स है 40, पीएम यानी पासिंग मार्क्स। इसका फिजिक्स का पासिंग मार्क्स है तुम्हारा 30, एंड सेम में बता रहा हूं, और मैथ्स में तुम्हारा 40, और इसमें है तुम्हारा आउट ऑफ 75। C1 और C2 में, C1 और C2 में 75 में 30 आना चाहिए। ठीक है, तो यही है पूरा एग्जाम का पैटर्न कि कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा और क्या क्या किस हिसाब से, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन नहीं, किस हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है पूरा पैटर्न मार्क्स का। कोर कोर्स, सब्सिडरी और ACC पता ही है तुम लोगों को। कोर कोर्स हर सेमेस्टर में चेंज होता है। सेमेस्टर 1 में C1 C2 प्रोग्रामिंग C और C+ में पढ़ना है, और C2 में कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है। सेमेस्टर 2 में C3 आ जाएगा कोर कोर्स। C3 में तुम लोगों को पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर, और C4 है तुम्हारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, सब्सिडरी पेपर सेमेस्टर 4 तक रहता है। मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है, सेमेस्टर 4 तक पढ़ना ही है कैसे भी करके। और ये भी अभी ACC कोर्स है सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में जब जाओगे तो स्किल डेवलपमेंट कोर्स आ जाता है, और इंग्लिश चेंज होकर के सेमेस्टर 2 में EVS पढ़ना है, और सेमेस्टर 3 में तुम लोगों को पढ़ना है एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ऐसे करके चेंज होता रहता है। अब सेमेस्टर 2 तक तो 2 ही कोर कोर्स है, लेकिन सेमेस्टर 3 में जैसे ही आओगे ना तो ये कोर कोर्स 3 हो जाता है। C5, C6 और C7 3 कोर कोर्स पढ़ना होता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे तुम लोगों को पता चलता ही जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट है। तो ये था एग्जाम का पैटर्न। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो किस हिसाब से आएगा। बात करते
करते हैं कोर कोर्स का सबसे पहले। कोर कोर्स का जो कि है हमारा C1 और C2, C1 एंड C2, ठीक है। तो देखो C1 और C2 कितने मार्क्स का होगा, एंडसेम 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, हाँ 60 मार्क्स का एंडसेम होगा। उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह आएगा, तुम्हारा 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होगा। ये जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो एमसीक्यू होगा, डेफिनेशन होगा, या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये सर पे डिपेंड करता है कि वो क्या देंगे। जैसे पिछली बार एमसीक्यूज दिए थे, उसके पिछली बार फिल इन द ब्लैंक्स आया था, और उसके पिछली बार बीसीए में डेफिनेशन आया था। तो ये उन पर डिपेंड है कि वो क्या देंगे, लेकिन 1 मार्क्स में आएगा ये 10 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। और फिर अगला है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और फिर है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, ये टोटल 3 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन। तो कितना हो गया टोटल, 15 3 45, 45 और ये 5 50 और प्लस 10 60, यानी कि 60 मार्क्स का जो होता है एंडसेम C1 और C2 का, वही इसी बेसिस पे होगा। समझ गए। पिछली बार ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आईटी में आया था डिफरेंस बिटवीन C एंड C++, और बीसीए वालों में आया था डिफरेंस बिटवीन एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो अलग अलग क्वेश्चन है, कभी कभी हो सकता है कि 15 मार्क्स में आ जाए। जैसे 5 मार्क्स में अगर डिफरेंशिएट करने आया C और C++ का, तो और अगर 15 मार्क्स में आया तो दोनों का अलग अलग आंसर होगा। तो 5 पॉइंट्स में तुमको लिखना होगा डिफरेंस C और C++ का 5 मार्क्स वाला में, और कम से कम तुमको 10 से 15 पॉइंट लिखना होगा अगर वो 15 नंबर के क्वेश्चंस में आ गया तो, ठीक है। तो यही है पूरा पैटर्न C1 और C2 का। मैथ्स और फिजिक्स का मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे क्या होता है। थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके कि C1 में कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि C1 में क्या है, C और C++ पढ़ना है, तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आएगा C आउट इज ए डैश। क्या है C आउट, C आउट क्या है, C++ में C++ का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन C++ का है। C का देखो, चलो थोड़ा हो जाए, C और C++ में डिफरेंस क्या है, इधर C है और इधर C++ है, इसका डिफरेंस ज्यादा नहीं, छोटा सा ही बताता हूँ। C में क्या है कि C का हेडर फाइल C डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1963 में, सॉरी 1969 में, हाँ ठीक है, डेवलप किया गया था AINT लैब में। तो इसका डिफरेंस ये है कि C जो है ये एक प्रोसीडरल लैंग्वेज है, और C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये उप्स के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा, दूसरा पॉइंट तुम इसमें लिख सकते हो कि C में डेटा और फंक्शन, ठीक है, डेटा एंड फंक्शन, क्या था इसका, डेटा एंड फंक्शन, डेटा एंड फंक्शन आर सेपरेटेड, हाँ ठीक है।
क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ तो है गड़बड़। हाँ, और ये C++ जो है वो डेटा और फंक्शन आर सेम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट क्या है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सी डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये C++ सपोर्ट्स इनहेरिटेंस। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट में तुम इसका एक्सटेंशन लिख सकते हो। एक्सटेंशन सी का एक्सटेंशन होता है डॉट सी और C++ का एक्सटेंशन होता है C++ या .cxx। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये एनफ है। चार एक और पॉइंट लिख ही देते हैं, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा। नीचे दिख रहा है ना एक और पॉइंट, इसका हेडर फाइल जो है वो है #include stdio.h और इसका हेडर फाइल है #include iostream.h। ठीक है, चलो देखो, सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, रियल लिख दिए हैं। हाँ, ओके, सी क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी में डेटा और फंक्शन दोनों सेपरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और C++ में डेटा और फंक्शन जो है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है इससे रिलेटेड है। इससे तुम एक और लाइन बना लिया ना, बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी जो है इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है और C++ जो है वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। उसका जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, ये सारी चीज C++ में ही आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही। सी का जो एक्सटेंशन है वो है .c और C++ का जो एक्सटेंशन है वो है .c++। एक्सटेंशन का मतलब कि तुम जब इस प्रोग्राम को लिख करके सेव करोगे तो उसका जो फाइल होगा वो कुछ इस तरह, मतलब उस फाइल को तुम सेव करोगे .c करके, तभी वो फाइल रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा। अगर तुम सी का प्रोग्राम लिखे हो #include stdio.h printf scanf return 0 तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अगर तुम यहाँ पर .c की जगह कुछ और लिख दिए, .c की जगह .c++ लिख दिए, तो वो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका एक्सटेंशन है ही नहीं। सी का एक्सटेंशन है .c। ठीक है, और C++ का एक्सटेंशन है .c++। ऐसा नहीं है कि तुम अगर सी प्रोग्राम लिख रहे हो और C++ लिख रहे हो तो दोनों सेम कर देंगे, तो कोई वो नहीं है। नहीं, दोनों का एक्सटेंशन अलग अलग है। सी का हेडर फाइल है #include stdio.h, C++ का हेडर फाइल है #include iostream.h। ओके, हाँ, तो सी आउट इज ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा कंप्लीट कर लें। सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, हम जैसे सी इन लिखते हैं, सी इन, ठीक है, तो ये प्रिंटफ। एक और डिफरेंस निकल रहे हैं, एक और डिफरेंस करें क्या सी और C++ में?
चलो एक और डिफरेंस बनाया जाए। सी में जो है, सी में प्रिंटफ होता है और सी प्लस प्लस में सी इन होता है। सी में स्कैनफ होता है और सी प्लस प्लस में सी आउट होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और भी बहुत सारा है, लिख सकते हो तुम। ये रहा हम लोग का सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस। ठीक है, कंप्लीट। अब इसको इरेज करते हैं जरा। वीडियो अब कुछ ज्यादा ही लंबा होते जा रहा है, तो यहीं इसको स्टॉप किया जाए। उम्मीद है तुम लोग सब समझ गए होंगे कि आखिर क्या हम बोल रहे थे, क्या समझाए थे, कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का कौन कौन सा होगा। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार। बाकी सब चीज़ के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।